हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज आप अपने बहुमूल्य समय में से कुछ वक्त निकालकर यहाँ पर आए, इसके लिए सबसे पहले मैं स्वयं की तरफ से और हमारे मित्र अतुल सिंघल जी की तरफ से आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप तक अतुल जी के मैसेजेस के ज़रिए, इस कार्यक्रम की तैयारियों के ज़रिए बहुत पहले पहुंच चुकी है। आज एक औपचारिक मिलन है, औपचारिक समारोह है और एक उपलब्धि का नया शिखर है कि एक ऐसी पुस्तक जो भारत के एक ऐसे राजनीतिज्ञ पर लिखी गई है जिनकी आज पूरी दुनिया में न केवल धूम है बल्कि आज दुनिया उन्हें अनुकरणीय मानकर एक उम्मीद की रोशनी के साथ देख रही है। भले ही वो देश के अंदर की सियासत हो या दुनिया के अंदर बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट, आज दुनिया का हर बड़ा नेता ये मानने को तैयार है और कुछ हद तक मजबूर है कि यदि इस वक्त इस दुनिया में किसी के पास एक दृष्टि है, किसी के पास एक समाधान है, तो वो हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्हीं नरेंद्र मोदी के काम को लेकर हम दुनिया में जब भी कुछ काम करने जाते हैं तो उसका फीडबैक लेते हैं। हम पूछते हैं कि हमने ये काम किया, कैसा रहा, ये काम कैसा हुआ। एक सवाल जो इसके बाद और पूछा जाना चाहिए वो ये कि इस काम का असर क्या हुआ, जो मैंने किया उसका असर क्या हुआ। वो असर जो युगों, जो शताब्दियों तक और उसे अल्पकाल में करूं तो महीनों तक, दिनों तक जो असर रहता है उसे इम्पैक्ट कहते हैं। और उस इम्पैक्ट की एनालिसिस, उस इम्पैक्ट का विश्लेषण करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और वो कार्य वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी अतुल सिंघल जी ने किया है। सबसे पहले तो इस ऐतिहासिक भागीरथ प्रयत्न के लिए अतुल सिंघल जी के लिए एक जोरदार ताली। क्योंकि उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री ने ये किया, उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री ने ये किया तो दूसरे आदमी ने ये कहा। उन्होंने तो आपको ये बताया है कि प्रधानमंत्री ने ये किया और इसका असर ये पड़ा। इसीलिए किताब का नाम है नमो इम्पैक्ट, प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों का असर। और ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है हमारे लिए कि अभी पिछले दिनों ही अतुल जी ने सुबह सुबह एक तस्वीर भेजी और वो तस्वीर थी जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अतुल जी को बुलाकर उनके पुस्तक की सराहना की। और ये हमारे लिए भी गौरव का विषय है कि अतुल जी के इस कार्य के ज़रिए हमें इस आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने की सहभागिता प्राप्त हो रही है। इसलिए मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच इस सभागार में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, एक एक विचारक, एक एक कार्यकर्ता, एक एक वो व्यक्ति जो इस कार्यक्रम से जुड़ा है, आज आप सभी को मैं इस पूर्ण सम्मान के साथ, पूर्ण हृदय की गहराइयों के साथ यहाँ पर सुशोभित देख रहा हूँ। और मेरे लिए आपका व्यक्तिगत रूप से एक एक का नाम लूँगा मैं, वो मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय होगा। लेकिन यदि कहीं कोई नाम छूट जाए, कहीं कुछ ऐसा लगे कि मैं नहीं पहुंच पाया हूं, तो मैं अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए। और अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत की आज्ञा चाहता हूं अतुल जी से। मंच पे बुलाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो दरअसल एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जानने के क्रम में अब क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम दिनेश कांडपाल है। मैं पिछले 24 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अतुल जी का मित्र हूँ और आज अतुल जी ने मुझे इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी दी है। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा, आज की राजनीति में आप टेलीविज़न देखते हैं, अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आपको राजनीति में एक चीज़ दिखती है और वो है बयानों का बियाबान जंगल। आप कहेंगे साहब बयानों का जंगल कैसे हो सकता है? बयानों का जंगल इसलिए कि बयानों की खरपतवार उगाई है।
और ऐसे बयानों के बियाबान जंगल में यदि कोई एक व्यक्ति शालीनता की प्रतिमूर्ति है, यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी विवादित बयान नहीं दिया, जिसने अपनी शालीनता से आने वाली पीढ़ी, आने वाले नेताओं को यह समझाया कि राजनीति करनी है तो ऐसी करो, उन व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री जगदीश मुखी। हम सबके बीच में हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय जगदीश मुखी जी से कि कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मुखी जी जब दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री थे तब से हमें उन्हें कवर करने का मौका मिला और हमने देखा कैसे दिल्ली का बजट बनाते समय बजट बना रहा मंत्री, जब हम तो बिल्कुल नौसिखिया पत्रकार थे और माइक लेके मुखी जी के सामने खड़े हो जाते थे, मुखी जी उसी आत्मीयता के साथ हमें बजट समझाते थे। भले ही वो बजट हमें समझ में कभी आया हो या ना आया हो, लेकिन मुखी जी हमें ज़रूर समझ में आए और आज ही हमारा सौभाग्य है कि मुखी जी हमारे बीच में हैं। मुखी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा एक ऐसे शख्स को जो इस वक्त दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिबिंब है, एक मिसाल है। हजारों विद्यार्थियों को जिन्होंने न केवल शिक्षा का ज्ञान का प्रकाश दिया है बल्कि उनकी हर समय सहायता की है, उनके लिए अवसर लेकर आए हैं, ऐसे श्रीमान डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी का मैं स्वागत करता हूं और चाहूँगा कि आप मंच पर उपस्थित हों। हमारे बीच में श्री नरेश बंसल जी होंगे थोड़ी ही देर में। आप राज्यसभा सांसद हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, और जब बंसल साहब आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्री विनीत लोहिया जी, चेयरमैन इम्पैक्ट नमो टीवी और आप सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं, अध्यक्ष हैं महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के, संघ संकल्प अभियान के संस्थापक हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा जिनसे मेरी मुलाकात साल 2005 में हुई थी, यानी आज से 19 साल पहले दादरी में उनके घर में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। कोई तकरीबन 2-3 घंटे की मुलाकात थी और ये उस दिन का दिन था जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा ने राजनीति में अपना पदार्पण किया था। मैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें भूल गया, लेकिन एक चीज़ जो मुझे उनकी याद रही वो थी उनकी मुस्कान। और आप जीवन में ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। यशस्वी श्री प्रोफेसर सुरेश चंद्र सिंघल जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा, और आप अतुल जी के पिताजी भी हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप संघ से जुड़े हुए हैं लंबे समय से और गौ सेवा को लेके निरंतर कार्य करते हैं। दादरी से लेके दिल्ली तक कई गौशालाओं में अपना श्रम, अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन देते रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है प्रोफेसर सुरेश चंद्र सिंघल जी। स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसलिए नहीं कि इनके बेटे की किताब का आज विमोचन हो रहा है, ये इसलिए कि ये विषय बड़ा है, ये बात गंभीर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री जगदीश गोयल जी को। आप फाउंडर चेयरमैन हैं नमो इम्पैक्ट के। जगदीश जी लगातार इस अभियान से जुड़े रहे हैं और सदा इस विचार को बल देते रहे हैं। जगदीश जी, आपका स्वागत है मंच पे, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं चाहूँगा अतुल जी आप भी स्थान ग्रहण करें, क्योंकि जिस घर में बारात आ रही होती है वहाँ उसके पिता जो है, सुना है कभी बैठते नहीं हैं आराम से। अब आप बैठिए, अब हम सारा काम संभाल लेंगे। एक बार अतुल जी के लिए फिर से एक बार ताली बजा दी, तो बैठेंगे नहीं है यहाँ इधर आके बैठिए, मेरे पास आके बैठिए। तो हमारे बीच और बहुत अतिथि हैं हमारे बीच में। श्री अखिलेश गुप्ता जी हैं, आप सेवानिवृत्त सचिव रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय में भारत सरकार में, और अभी वाइस चांसलर हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में श्री नंद किशोर अग्रवाल जी होंगे अभी अग्रोहा ट्रस्ट के। इसके अलावा श्री जगदीश, मैं ही बोल देता हूँ, मैं सबको जो है नमस्कार, सभी का स्वागत है इस ऑडिटोरियम में। और बारिश का माहौल है। स्वामी चिदानंद जी सरस्वती को आना था ऋषिकेश से, लेकिन उनकी फ़्लाइट छूट गई। अभी भी उनका फ़ोन आया कि फ़्लाइट मिस हो गई। वो शायद फिर कह रहे हैं कि ऑनलाइन आशीर्वाद देंगे। विजय जोली जी भी रास्ते में हैं, जाम हैं। और जेपी नड्डा जी की आज कोई वर्चुअल मीटिंग है जी,
11 बजे की, इसलिए नरेश बंसल जी और हमारे सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी वो अटेंड कर रहे हैं। 15-20 मिनट की मीटिंग है, उसके बाद वो लोग पहुँचेंगे। और यहाँ पर जो मौजूद हैं एक एक व्यक्ति एक एक संस्था जैसा है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर जी के रथ, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब एक बार खड़े हो जाएं। ऑल इंडिया मेडिकल के आप हेड रहे हैं, कैंसर में आपकी स्पेशलिटी है और सैकड़ों हॉस्पिटल देश में दुनिया में उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं। और डॉक्टर रथ अपने आप में एक संस्था है। हमारे स्वामी जी हैं राम अवतार शर्मा जी, जिन्होंने राम वन गमन मार्ग पर पूरा शोध किया है 50 सालों तक, और अभी राम सर्किट के चेयरमैन हैं, जो संस्कृति मंत्रालय की जो संस्था है उसके अंदर पूरा हमने भी बीड़ा उठाया, हम साथ में जुड़े हुए हैं। मुन्ना लाल जैन जी हैं, हमारे संघ से हैं और जिला संचालक हमारे रोहिणी से। अखिलेश गुप्ता जी के बारे में बताया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सचिव, रिटायर हुए हैं। यहाँ पर हमारे अशोक गुप्ता जी बैठे हैं, चरखी दादरी से आए हैं। पूर्व सांसद श्री रामकृष्ण गुप्ता जी के सुपुत्र हैं, हमारे पिताजी के ये शिष्य हैं। शोभा विजेंद्र जी का मैं स्वागत करता हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी की धर्मपत्नी हैं, निगम पार्षद रही हैं। शालीना चतुर्वेदी जी पीछे बैठी हैं, कथक नृत्यांगना है। और साथ में RML के हेड हैं हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर चौहान। राम मनोहर लोहिया में सब लोगों का काम पड़ता है जाने के लिए, ये उसको देख रहे हैं आजकल, ब्लड बैंक को भी, और डायरेक्टर हैं वहाँ पे। दीपक जी हैं हमारे मित्र। इधर रघुनाथ जी, कमिश्नर इनकम टैक्स, इनकी धर्मपत्नी बाराबंकी से सांसद रही हैं, प्रियंका जी, और वो काफ़ी एक्टिव हैं। और ये स्वागत करता हूँ हमारे एडिशनल कमिश्नर दिल्ली पुलिस से रिटायर रहे रणवीर सिंह जी, चौधरी रणवीर सिंह जी तशरीफ लाए हैं। श्री राजेंद्र गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं मर्केंटाइल एसोसिएशन के और साथ में पेपर एसोसिएशन के, और राजस्थान रत्नाकर के। साथ में पीयूष पांडे जी हैं, जज हैं NCLT में, अभी इनको ट्रांसफ़र हुआ है बिजनौर के अंदर, ये प्रिंसिपल जज इन्होंने शुरू किया है। तो तमाम हैं, मेरे चाचा जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बुआ जी हैं, फूफा जी हैं और हमारी चाची जी हैं, सब लोग हैं। सबका मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दीपक शर्मा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर दिल्ली सरकार में, इन्होंने बड़ा काम किया कोरोना में, और कोरोना में इन्होंने लोगों को दवाइयाँ जिस तरीके से दी, जिस तरीके से काम किया, वो काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर रोमियो, जरा खड़े हो जाइए, नागालैंड से आए हैं, मणिपुर से, और ये बी बोर्ड के मेंबर भी हैं और नॉर्थ ईस्ट भी देखते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का जो संघ BJP का जो इकाई है उसको ये देखते हैं। और इनके साथ इनके मित्र, इन्होंने नाम बताया था, नागालैंड से आए, मैं इनको नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चाचा जी आगे आइए, हमारे चाचा जी देहरादून से आए हैं। तो सब लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। और मैं ये चाहूँगा कि अब जो दिनेश जी हैं, विधिवत रूप से जो है, सुशील बंसल जी हैं, राजीव बंसल जी, हमारे तमाम मित्र यहाँ पे बैठे हैं। और मैं तो एकदम से, शशांक देव जी हैं, तो चाहूँगा कि दिनेश जी जो है मंच का संचालन करें विधिवत रूप से। बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपने मेरी दुविधा को ऐसे मौके पे पकड़ा तो मुझे लगा आज मैंने 400 पार कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ, तो मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र जी व्यवस्था करवाएं दीप प्रज्वलन की, और मंचासीन अतिथियों से स्वामी जी और कम से कम डॉक्टर जरूर आए, आदरणीय स्वामी जी और डॉक्टर साहब, आप एक बार दीप प्रज्वलन के लिए इस ज्योति को जगमगाना है, ताकि ये ज्योति, जैसे नंदकिशोर गर्ग जी ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहे हैं, डॉक्टर जगदीश मुखी ने राजनीति की सुचिता का प्रकाश फैलाया है, इसी तरह से प्रकाश फैलाया जाए और आप लोग अग्रसर हों दीप प्रज्वलन के लिए। और जो पंकज जी दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करवाइए। मैं चाहता हूं कि हमारे चाचा जी यहाँ पे देहरादून से आए हैं, वो भी स्टेज पर आए एक बार दीप प्रज्वलन के लिए। और हमारे फूफा जी बैठे हैं जो DGM रिटायर हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक से, तो वो भी ऊपर आए एक बार। और नरेश चाचा जी भी आइए, आइए चाचा जी आप भी आइए, आइए एक बार आइए। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हमारे सभी अतिथियों का। और
प्रार्थना ईश्वर से कि ये दीपक की लौ हमेशा यूं ही जलती रहे, न केवल जीवन जगमगाए बल्कि उस विचार को जगमगाना बहुत आवश्यक है जिस विचार को लेकर आज इस सभागार में आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, आप सभी इकट्ठे हुए हैं। अतुल जी जिस विचार को लेकर आगे चल रहे हैं, इस विचार का जगमग करते रहना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।